बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं प्रोफेसर शशि शेखर साहब के कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और बहुत ही अहम उन्वान पर अपने कीमती विचार यहाँ व्यक्त किए। ये उन्वान बार बार हमारे सामने आता है और हम इस पर चाहते हैं कि ख़ुद भी गौर करें और मुल्क के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी हम सुने, रास्ता मिले, हमें अवेयरनेस आए हमारे दरमियान। ये बात बहुत अहम है कि किसी भी हुकूमत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे। ये जो हक़ है सिटीज़न्स का ये उन्हें दे। ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हुकूमत में जो लोग आ जाते हैं वो अधिकारों का हनन करते हैं और वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले और उसके अनुसार राइट्स को देने वाले और ऐसा वातावरण पैदा करने वाले, इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो ये चीज़ बहुत अहम है और इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ख़राब सूरत हाल है और इसमें हम ये समझते हैं कि एक बड़ा हक़ जो है वो इज़हार राय का है, अपनी बात कहने का। हमारे फाजिल मुक़र्रिर ने ये बात भी बताई है कि इस वक्त जो मीडिया है वो ग़ुलाम हो गया है। जो आज़ाद मीडिया है उन पर भी अत्याचार होता है और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात जो है वो शर्मनाक है। और एक और पहलू है जिस पर बहुत ही इख्तिसार के साथ प्रोफेसर साहब ने गुफ्तगू की है, वक्त बहुत कम था, वो ये कि ये हमारा जो मुल्क है ये मुल्क सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी हमारे मुल्क का, हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सारी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार होगा, अपने धर्म पर चलने का अधिकार होगा, अपने धर्म को दूसरों को बताने का अधिकार होगा। लेकिन आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि एक ख़ास धर्म, एक ख़ास कल्चर, एक ख़ास तहज़ीब को सब पर थोपने की कोशिश की जाती है और विशेष धर्म के लोगों को सताया जाता है, तरह तरह से परेशान किया जाता है। उसकी भी बहुत सारी मिसालें यहाँ दी गई हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये विषय ऐसा है कि इस पर बार बार चर्चा होनी चाहिए और हम तमाम को जागरूक होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, इस पर भी हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। पहली बात तो यह है कि हमें इस मुल्क में अपना जो कर्तव्य है और अपनी जो ड्यूटी है उसको भूलना नहीं चाहिए। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है वो ये कि हम इस देश के अंदर हुकूमतें जो काम कर रही हैं और जो अधिकार के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ख़ुद भी इंडिविजुअल अवेयरनेस के पोजीशन में हम हों, ख़ुद भी समझें, ख़ुद भी जानें, जागरूक रहें और जो हमारे पास सोसाइटी है उसमें भी अवेयरनेस हो। और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है वो ये अपनी बात को ज़ोर से कहना और पुरअमन अंदाज से अपनी बात को सड़कों पर लाना। एक बड़ी अच्छी उदाहरण यहाँ दी गई है, वो किसान आंदोलन का था। हमारा देश भी हिंसा के ज़रिए आज़ाद नहीं हुआ, अमन के ज़रिए आज़ाद हुआ और हमने पूरे मुल्क को आज़ादी दिलाई अपने चरित्र के ज़रिए, अपने आंदोलन के ज़रिए और अपनी कोशिशों और मेहनतों के ज़रिए, जागरूकता के ज़रिए। तो आज हिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। इस्लाम धर्म में भी ये नहीं है और धर्मों में भी नहीं है और हमारे देश का वो मिजाज भी नहीं है और ये मानवता के ख़िलाफ़ बात है। ताकि जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप ऐसी बात करते हैं तो अपने ख़िलाफ़ भी करते हैं और गवर्नमेंट को आप मौका देते हैं कि वो अत्याचार को और बढ़ाए। तो हमको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जागरूक रहें और अपनी सोसाइटी के अंदर जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, NGOs जो काम कर रही हैं उनका पूरा साथ दें और अपने देश में ऐसा वातावरण रहे कि विपक्ष के बावजूद पूरा देश नज़र रखे कि हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। ये काम हमें करते रहना चाहिए और हमको इस बात की भी कोशिश करना चाहिए कि ये जो वोट की शक्ति है, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वोट की जो शक्ति है उसका भी इस्तेमाल हमें स्टेट
जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी और जनरल इलेक्शंस में भी करना चाहिए। अभी हमने जो इलेक्शन गुजरा है उसमें जागरूकता दिखाई और एकता भी दिखाई, उसका एक परिणाम हमको मिला। लेकिन हमें हर मौके से जागरूक रहना चाहिए और वोट की जो शक्ति है उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। यही हल है इस देश में अमन लाने का और अपने हकूक़ को अख्तियार करने का। मैं एक मरतबा फिर प्रोफेसर शशि शेखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही पुरसुकून माहौल में आपने प्रोफेसर साहब को सुना भी। और हम यही चाहते हैं इस प्रोग्राम से कि हम लोग अवेयर भी रहें और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।